ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैं प्रदीप कुमार जंगेड मैथ्स विद पीके चैनल में आपका वेलकम करता हूं। हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स का करवाया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, चाहे आप हिंदी माध्यम के बच्चे हों, दोनों ही भाषाओं में सॉल्यूशन दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। इससे क्या होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो उनकी मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग होने वाली है ही, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं समझाता हूँ, साथ में हिंदी वोकैब बढ़िया हो जाएगी। ऐसे ही हिंदी माध्यम वाले बच्चों की इंग्लिश बढ़िया हो जाएगी। मैथमेटिक्स तो बढ़िया होने वाली है ही, है ना, कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा डिटेल में। वीडियोस थोड़े से बड़े होंगे लेकिन बढ़िया होंगे, बात यही है, क्वालिटी एकदम बढ़िया होगी उनकी। लेक्चर 1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में। लेक्चर 1 में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1 का देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप लाइव ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहते हो मेरे साथ में, इसमें बहुत सारा मटेरियल मैं दे रहा हूँ जी, जिसमें डिस्कशन दे रहा हूँ, मॉडल पेपर्स दे रहा हूँ, टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, ओके, पीडीएफ नोट्स दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, सब कुछ मिलेगा। आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए 81 12 28 29 67 पे, 8112282967 पे। ये मेरे ही व्हाट्सअप नंबर है। ओके, चलिए कर देते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि पूरा कोर्स अगर आप लोग देखना चाहते हो, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना चाहते हो, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोग कमेंट करते फिरोगे कि सर ये वाला लेक्चर तो आपने डाला ही नहीं, है ना। लेक्चर के हिसाब से आप लोग देख लेना कि कौन सा लेक्चर आपने देख लिया है, कौन सा छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार मैं थ्योरी की वीडियोज़ भी बनाऊँगा बीच बीच में एक्सरसाइज के साथ में, तो उनके भी अलग अलग लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स पे ध्यान रखें कि लेक्चर 1 मैंने देख लिया, लेक्चर 2 रह गया तो वो देखूं, लेक्चर 3 देखूं, इस तरह से। ठीक है, लेक्चर्स देख लिए सारे तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो कर देते स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, डायरेक्ट आ जाता है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये जितनी भी आपको संख्याएं दे रखी हैं, इन दो संख्याओं का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहले पता होना चाहिए निकालने के लिए एचसीएफ, सही बात है। और एल्गोरिथम को समझना है तो उससे पहले हमको इसकी लीमा जो है, इसकी जो थ्योरम है उसको समझना पड़ेगा। प्रमेयिका होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, लीमा। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने, हिंदी माध्यम वाले बच्चों ने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो उन्होंने देखा होगा क्या, डिविडेंट इक्वल डिवाइजर या डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा जी बच्चों, ये थ्योरम आप लोगों ने देखी हुई है, यस या नो? यस, देखी हुई है। आप इसका थोड़ा समय पहले इसका अर्थ समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मान लो आपके पास में कोई 2 नंबर है, एक तो है 36, इसमें आप भाग दे रहे हो किसका? 5 का। तो ये भाग जब देते हैं तो इसी से आती है, यहीं से निकलती है ये सारी वैल्यूज़। कैसे? देखो 36 जो है ना, इसको अपन बोलेंगे डिविडेंट। क्या बोलेंगे इसको? डिविडेंट भाज्य। 5 जो है इसको अपन बोलेंगे डिविजर। क्या बोलेंगे? डिविजर। अब 2 संख्याएं निकल के आएंगी यहाँ से, यानी कि जब भी हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो 2, एक तो भागफल निकल के आता है और एक आता है शेषफल। चलिए भाग देते हैं।
7 पंजे 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर बच गया 1। ये नीचे वाला रिमाइंडर शेषफल, इसको अपन बोलेंगे रिमाइंडर। एकदम सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो भागफल में आए इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वोशंट, भागफल। सही बात है। इसको यहाँ पे लिखते हैं, इनको, इन सभी को लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास में दो ही संख्याएं थी पहले, 36 और 5। 36 डिविडेंट है तो 36 डिविडेंट की जगह पे, फिर उसके बाद में डिविजर की जगह पे 5, इतना ही था। फिर निकल के क्या आया, एक तो क्वोशंट 7 प्लस एक रिमाइंडर निकल के आया 1। सही बात है, ये निकल के आया। तो ये यहाँ पे थ्योरम बना रहे हैं, है ना। यूक्लिड इतना चालू खोपड़ी है। चालू खोपड़ी कैसे, कि जो चीज़ पहले से थी उसी को दूसरी भाषा में लिख के, गणित की भाषा में लिख के हमको कर दिया कन्फ्यूज। कैसे, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कह रही है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, देखो ये तो रहा a और ये रहा 5b, ये आपको पहले से दिए हुए थे। जब भी हम भाग देते हैं तो दो संख्याएं तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ऐसी, फिर क्या कह रहा है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं किसको, a बराबर बी क्यू प्लस आर को। देखो a बराबर b गुणा ये q निकल के आ गया और ये रिमाइंडर r निकल के आ गया, है ना। कितना चालू है ना, बिल्कुल चालू है। आप भी ऐसे बना सकते हो, है ना, घुमा फिरा के कुछ भी थ्योरम बना सकते हो। लेकिन हमारी सुनता कौन है। देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है, धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब, मैंने आपको 9th क्लास में समझाया था, कि 9th क्लास वाली देख लेना आप लोग लेक्चर, वहाँ पे मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के बारे में। उसमें मैंने आपको बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन बोलते हैं z+, उनको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर n, उनको अपन बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, है ना। 1 2 3 4 5 ये सारी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। तो बिल्कुल जो अपन भाग करते हैं वही चीज़ है, लेकिन एक छोटा सा स्टेटमेंट और लास्ट में क्या है, देखो r जो है वो b से छोटा। b कौन है, b है अपना डिवाइजर, b है भाजक, है ना। b कौन है, भाजक। तो r यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल b से हमेशा छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें भी उसने गड़बड़ कर रखी है ना। ये चीज़ भी हमेशा विद्यमान होती है, उसने कंफ्यूज कर दिया हमको। कैसे, जैसे ये था 36, मान लो अपन स्टार्टिंग करते हैं 35 से, 35 में 5 का भाग देते हैं, ठीक है। फिर 36 में अपन ने दे ही दिया, फिर 37 में अपन देते हैं, फिर 38 में अपन देते हैं, ओके, 38 में दे दो, फिर 39 में दे दो, ओके, फिर 40 में दे दो, ओके, फिर 41 में दे दो, ठीक है। बहुत सारी मैंने संख्याएं ले ली। अब देखो यहाँ भाग देते हैं, 35 में देंगे 7 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, रिमाइंडर आया r 0। यहाँ देखो रिमाइंडर आपको पता है 7 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर वही 1 जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, ये r आ गया। फिर आगे 37 में 7 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर कितना, वही यहाँ पे 1 था तो आगे आ जाएगा 2, सही बात है। फिर आगे 35 ये 7 टाइम्स और रिमाइंडर 3, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो 7 टाइम्स आएगा डिवीजन और वही 35, फिर आगे रिमाइंडर आ जाएगा 4, ओके। फिर आगे ये 8 टाइम्स आएगा, सही बात है, 8 पंजे 40 होते हैं, रिमाइंडर आ गया 0, ओके। फिर आगे चलते हैं 41 पे, 41 में 5 का भाग देंगे तो 8 टाइम्स 40 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। यहाँ पे ध्यान से देखो 0 1 2 3 4, फिर वापस कौन आया 0 फिर 1, यानी कि 0 से 4 तक रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0 या फिर 1, फिर आगे 2 फिर 3 फिर 4, इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा ना, आएगा भी नहीं कभी भी। क्यों, क्योंकि डिवीजर कौन है, डिवीजर है 5 और r जो है वो डिवीजर से छोटा ही होता है, ठीक है ना। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 इतना ही हो सकता है, ओके। बात घुसी कुछ पीछे वाली खोपड़ी के अंदर घुसी है, तो अब हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसी का यूज़ करेंगे किस में, एल्गोरिथम में।
अब एल्गोरिथम क्या कहती है, देखिए एल्गोरिथम का प्रयोग वैसे अपन करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, दो संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। आपको ए और बी का एचसीएफ निकालना मान लो, ठीक है। तब अपन क्या करते हैं, ए यहाँ पे बड़ा है मान लो, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात कर रहा हूँ मैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। चलो नए पेज पे समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो यहाँ पे दो संख्या हैं ए और बी, इनका निकालना आपको एचसीएफ, यहाँ समझाता हूँ बढ़िया से, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले तो इनमें जो बड़ा कौन सा है वो देखेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमने ए बड़ा ले लिया तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो है ना वो एक प्रोसेस है, इसके अंदर हम यूक्लिड विभाजन लीमा का प्रयोग करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, ये वाली लीमा, ओके, इसका प्रयोग अपन करते हैं। चलो देखो जी, इसमें स्टेप्स होंगी। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहली स्टेप में अपन ए और बी के ऊपर अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन लीमा। तो ए में अपन ने भाग दिया बी का, ठीक है, तो कोई ना कोई आएगा कोसेंट भागफल क्यू और रिमाइंडर आएगा आर। अब आपको पता है कि आर की प्रोसेस क्या है, आर 0 से बड़ा और लेस देन बी, इससे डिवीजर से छोटा होता है, सही बात है। अगर यहाँ पे आर 0 आ गया, अगर इसी स्टेप में इफ़ आर इक्वल 0, तब यहाँ पे जो डिवीजर है बी, ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एचसीएफ कौन होगा, ये बी, ठीक है। अब अगर 0 नहीं हुआ तो आगे बढ़ेंगे, तो स्टेप 2, इफ़ आर नॉट इक्वल 0, आर नॉट इक्वल 0 है, तब हम ले लेंगे इस बी और आर को और बी और आर पर अप्लाई कर देंगे यूक्लिड विभाजन लीमा, यानी कि देन अप्लाई यूक्लिड विभाजन डिवीजन लीमा ऑन बी एंड आर, यानी कि यहाँ लिखेंगे बी होगा ए की जगह पे, ठीक है, बी में भाग देंगे आर का, तब कोई ना कोई आएगा भागफल, उसको ले लेंगे Q1, और कोई ना कोई आएगा रिमाइंडर, उसको ले लेंगे R1, ठीक है। अगर यहाँ पे R1 0 हो गया तो वही स्टेप हम दोहराते जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि R1 जो यहाँ पे इस R से, R डिवीजन है ना यहाँ पे, तो इस R से छोटा और 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। अगर R1 0 हो गया यहाँ पे, R1 0, तो यहाँ पर जो ये R है ये हो जाएगा HCF, R1 अगर 0 देन HCF ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, अगर 0 नहीं हुआ तो वापस अप्लाई कर देंगे यहाँ पे R और R1 के ऊपर। क्वेश्चन से समझते हैं तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जी नंबर 1, 135 225। सबसे पहले ये देखो बड़ी कौन सी है, 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो 225 और 135 के ऊपर अप्लाई कर देंगे यूक्लिड विभाजन लीमा, ठीक है। तो देखिए स्टेप 1 होगी हमारी क्या, अप्लाइंग यूक्लिड, अब वो स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ये रही यूक्लिड वाली, यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन 225 एंड 135, ठीक है। एक बार हमने लिख दिया इसको, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 225 में देंगे भाग 135 का, यही तो लीमा। चलिए भाग देते हैं, 225 में 135 का भाग दिया, 1 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स तो 270 हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 135, यहाँ पे 0, 12 में से 3 गए तो 9, 1 में से 1 गया तो 0, 90 आ गया रिमाइंडर छोटा है ना 135 से, तो ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो रिमाइंडर आ गया, भागफल गया एक बार, क्वोशंट आ गया 1 और रिमाइंडर कितना 90, ओके। 90 इज लेस देन है 135, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 तो नहीं है ना, तो यहाँ लिखेंगे स्टेप सेकंड में कि 90 नॉट इक्वल 0, देन अप्लाइंग वही यूक्लिड विभाजन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ई मीन्स यूक्लिड, डी मीन्स डिवीजन, एल मीन्स लीमा। अप्लाइंग EDL ऑन, बताइए किस पे, डिवीजन को है ना 135, सही बात है,
और रिमाइंडर कौन है यहाँ पे 90, इस पे अप्लाई कर देंगे। तो 135 एंड 90 अप्लाई करेंगे। 135 में भाग देंगे, 135 बड़ा है ना, बड़ा कौन है 135 90 से, तो 135 में भाग देंगे 90 का, 1 टाइम्स आएगा, सीधी सी बात है। चलो भाग दे के दिखा देता हूँ, घबराते क्यों हो, घबराते हो तो भाई। 135 में 90 का भाग दिया, कितना बचेगा, एक बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 45। ओके 45 रिमाइंडर 1 टाइम्स, ये आ गया 45 तो जीरो नहीं है ना, 45 नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो स्टेप 3 पे आते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा कुछ लिख भी नहीं रहा हूँ। तो 45 यहाँ पे नॉट इक्वल जीरो, जो रिमाइंडर वो जीरो नहीं है, देन अपन फिर से अप्लाई करेंगे। देन अप्लाइंग, क्या अप्लाई करेंगे, EDL यूक्लिड डिवीजन लीमा, किस पे, अब बताओ, अब तो बता ही दोगे। देखो डिवीजर कौन है यहाँ पे 90 और रिमाइंडर कौन है 45, तो 90 एंड 45, ठीक है। 90 इज़ ग्रेटर देन 45, तो 90 में देंगे भाग 45 का, सही बात है क्या। तो 90 इक्वल 45 कितने बार जाएगा, 45 दूनी 90, 45 इंटू 2 जा 90, ये हो गया 45 दूनी 90। रिमाइंडर कितना बचेगा फिर, जीरो, 90 तो हो गया, यहीं पे रिमाइंडर हो गया जीरो, यहाँ आ गया रिमाइंडर जीरो, है ना। हियर या हियर आर इक्वल जीरो, रिमाइंडर इक्वल जीरो, देन डिवीजर, ठीक है, देन डिवीजर 45 इज HCF ऑफ कौन सी संख्याएं थी, 225 एंड 135। ओके आया कुछ समझ में, 225 135 यही थी। तो यहाँ पर जो डिवीजर होगा लास्ट में, जब रिमाइंडर आएगा जीरो, तो जो डिवीजर होगा वही यहाँ पर क्या होगा, HCF होगा। तो नीचे लिख दीजिए, यूँ भी लिख सकते हो, HCF 135 225 इक्वल 45। अब एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो जी, ये जो HCF आया है 45, ये 135 225 का ये HCF नहीं है, ठीक है ना। हर स्टेप में जो डिविडेंट है और जो डिवीजर है उन सभी का ये HCF है हर स्टेप में, इसीलिए स्टेप्स लिखी जाती हैं और इसीलिए इसको एल्गोरिथम बोलते हैं, ध्यान रखें ये बात, इसीलिए इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। देखिए हर सिचुएशन में यहाँ पे जो 90 और 45 है ये डिविडेंट है, 45 डिवीजर है। फिर ऊपर वाले में देखो 135 और 90 है, 135 डिविडेंट है और 90 डिवीजर है। इसी तरह से ऊपर वाले में देखो 225 और 135 है ना। तो इन सभी का HCF 45 है। तो आगे आप लिख सकते हो कि HCF 45 जो वो किसका HCF और 90 और 45 का भी है, ठीक है। और आगे लिख सकते हो HCF और किसका, ये 135 और 90 का भी है, सही बात है, 135 और 90 का भी है। और इसी तरह से अगर जितनी भी स्टेप्स आती हैं उन सभी में जो डिविडेंट और डिवीजर उन सभी का ये HCF होगा। बात घुसी कुछ दिमाग में। अब हिंदी में अगर आपको लिखना है तो मैं लिख ही देता हूँ, हिंदी वाले बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, तो देखो यहीं से शुरुआत कर दो, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्किप कर सकते हो। तो 225 इज़ ग्रेटर देन 135, स्टेप 1, है ना। स्थिति पहली कंडीशन, स्थिति जो बोल सकते हो अपने हिसाब से, तो स्टेप 1 चरण 1 बोल सकते हो इसको ना, चरण 1, ठीक है। चरण 1, तो इसमें अप्लाई कर दो, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग 225 व 135 पर करने पर, ठीक है। अब आगे सारा वो सही रहेगा, तो यहाँ लिख दीजिए 225 में भाग दिया 135 का, रिमाइंडर कितना आया, एक बार जाएगा रिमाइंडर आएगा 90 का, 90, ठीक है। और ये डिग्री हो जाता है, डिग्री बहुत पड़ा हुआ 90 डिग्री, इसलिए ठीक है। फिर यहाँ पे 90 नॉट इक्वल 0, तो चरण सेकंड में क्या हो जाएगा, चरण दूसरे में फिर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो दोबारा देख रहे हैं उनका रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो 90 नॉट इक्वल 0, तब किस पे अप्लाई करेंगे बताओ, 135 इस डिवीजर और इस रिमाइंडर के ऊपर। तो 135 व 90 पर यूक्लिड विभाजन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर,
का प्रयोग करने पर। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है कुछ? कर दो प्रयोग। 135 बड़ा है ना 90 से, तो 135 बराबर 90 एक बार जाएगा, 90 गुणा 1 और शेषफल बचेगा 45। ठीक है, तो 45 तो जीरो नहीं है, तो चरण थर्ड में आएंगे अपन, चरण तीसरे में आएंगे। 45 बराबर नहीं है जीरो के, तब 90 और 45 पे अप्लाई कर दो। ठीक है, 90 व 45 पर यू वी प्रय लगाने पर, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ओके, आ रहा है समझ में बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है? तो यहाँ 90 बड़ा है 45 से, तो 90 यहाँ पे बड़ा है, तो 90 बराबर 45 गुणा 2 और शेषफल हो गया जीरो। यहाँ शेषफल जीरो, यहाँ शेषफल आर बराबर जीरो। ठीक है, तब 45 बराबर HCF इसका 135 225। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड नंबर में आपको संख्या दे रखी है 196 और 38,220। इनका निकालना है HCF। चलो निकालते हैं। नंबर सेकंड, यहाँ पे 38,220 जो है वो बड़ा है किससे? 196 से। ठीक है, बड़ा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या स्टेप है ना, स्टेप 1 अप्लाइंग क्या अप्लाई कर रहे हो? यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन 38,220 एंड 196। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 38,220 हिंदी वाले बच्चे क्या लिखोगे? जो यहाँ पे ऊपर लिखा हो ना वैसे लिखोगे कि 38,220। चलो हिंदी वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल ऑफर कर दिया मैंने। ऑफर क्या? इनके लिए मैंने रेड कलर में स्टार्ट कर दिया है। 38,220 व 196 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, कर देते हैं प्रयोग अब। तो 38,220 में भाग देंगे 196 का। ये भाग तो भाई बहुत खतरनाक भाग है, देते हैं। 38,220 डिवीजन 196 196। ये जाएगा 2 टाइम्स तो नहीं दे सकते, 1 टाइम ही जाएगा। भाग देने का तरीका होता है जी, यहाँ पे देखिए 3 संख्या लेंगे ना, 3 है ना ये, तो अपन ने ले लिया 382। अब 382 का आपको 196 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? 1 कट कर दो। 382 में से ये 38 ले लो और ये 19, यहाँ पे 1 कट करके 6 को कट कर दिया तो 19 दूनी 38 होते हैं। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो ज़्यादा हो जाएगा 382 से, एक बार ही जाएगा। तो 196, देखिए ज़्यादा कैसे होगा अभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे रिमाइंडर कम आएगा 196 से। 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे हो गया 7। 17 में से 9 गए, 17 में से 9 गए 8, 9 8 17 ना। 2 में से 1 गया 1, 186 छोटा ही है ना, रिमाइंडर छोटा ही आना चाहिए। सही किया एकदम। फिर आगे वाला दउआ उतार लो। ठीक है, 2 उतार लिया अपन ने। तो अब इस 2 को कट कर दो और इस 6 को कट कर दो। 19 का पहाड़ा बोलो 186। 19 10 आपको पता है 190 होता है, तो 9 टाइम्स जाएगा, सीधी सी बात है ना। 190 बड़ा है ना, 10 बार दे रहे हैं तो 9 टाइम्स देंगे। चलो देते हैं। 9 6 54, 9 6 54, यहाँ पे हासिल 5। फिर 9 को 9 से किया 81, 81 6, 81 5 86 86, यहाँ पे हासिल 6 8, हासिल 8। 9 एकम 9 और 8 17, देखिए 1764 छोटा आ रहा ना। 12 में से 4 गए 8 4 12, 5 हो जाएगा। 5 में ये 15 15, 15 में से 6 गया 9 और बस 9 ही आएगा। आगे उतार लो ये 0। 980, गुनी दूनी 38, गुनी 30 57, गुनी चौक 76, गुनी पड़ो 95। 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा तो देखो कितना आएगा। 6 5 30 और गुनी पड़ो 95, 3 98। ये तो पूरा जा रहा भाई। ओ माय गॉड, पूरा एक ही स्टेप में निपट जाएगा ना, एक ही स्टेप पे निपट रहा है। तो यहाँ पे इंटू 195, ये भागफल क्वोशंट है, रिमाइंडर आ रहा है 0।
तो हियर एक स्टेप में आ रहा है आंसर। हियर रिमाइंडर आर इक्वल 0, देन 196 इक्वल HCF, जो डिविजर है ना 195 मत कर देना, 196 ये डिविजर है तो 196 हो जाएगा HCF ऑफ 38,220 और 196 का। ठीक है, हिंदी वाले लिख देंगे। अतः नहीं, चूंकि अतः कैसे पहले आता है, चूंकि शेषफल बराबर 0, तब 196 बराबर ये पूरा लिख दो। अरे HCF 38,000, जादू है भाई मेरे हाथ में, मैंने ऐसे किया और गायब हो गया ना, और 196। ठीक है, ये लिखना है। अब देखो बच्चों 1 के थर्ड नंबर में 867 और 255, 867 एंड 255, बताओ जी इसमें कैसे करेंगे। थर्ड नंबर बताओ बड़ा कौन सा है, 867 इज 867 इज ग्रेटर देन, यस 255, 867 इज ग्रेटर देन 255। बोलो जी, बिल्कुल वही काम करना जो किया आपने। स्टेप 1, स्टेप सही नहीं लिखा भाई, स्टेप 1 में क्या करेंगे, वही अप्लाई करेंगे हम यूक्लिड डिवीजन लीमा। किसके अंदर, ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना बच्चों, ये यूक्लिड एल्गोरिथम है ना, यूक्लिड एल्गोरिथम है। तो यहाँ देखो अप्लाइंग यूक्लिड, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बच्चों माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा माफ़ कर दिया करो भाई। ओके, हाँ जी, अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन किस पे, 867 और यहाँ पर 255, ये दो हैं, अप्लाई कर दें। पहले हिंदी में भी लिखना जरूरी है, वरना हिंदी माध्यम वाले बच्चे थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो 867 व 255 पर क्या लगाएंगे हम, यूक्लिड विभाजन, यूवी पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है। हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, लगा दो, बड़ा कौन सा 867, तो 867 में भाग दिया 255 का, तो अब भाग तो देना आप लोगों को आना ही चाहिए। 867 में 255 का, हाँ जी, एक कट कर दो, 25 थी 75, 25 चौक 100 ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 86, 25 थी 75, 3 बार जाएगा, 5 थी 15, 1 5 थी 15, 1 16, 1 यानी हासिल बोल रहा हूँ, 3 दूनी 6, 1 7, 765, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया 1, 102, ये रिमाइंडर है, 255 से छोटा ना, हाँ जी ये रिमाइंडर है, 3 बार जा रहा है पूरा भाग, तो क्या लिखोगे, इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 102, हाँ जी 102। अब बताओ यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 नहीं है ना, यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अपने स्टेप 2 में देखो क्या किया था, चरण 2 में क्या किया था कि जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो जो डिविजर है और जो रिमाइंडर है इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 2 पे आते हैं अब। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखोगे, 102 जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, या बोल दो रिमाइंडर जो वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, यानी कि ये रिमाइंडर है ना, आर बराबर जो रिमाइंडर है 102 वो नॉट इक्वल 0, तब हम करेंगे यहाँ पे अप्लाई, जो हमने ऊपर लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखना, ठीक है ना। इंग्लिश में एक बार देख लेता हूँ भाई मैं थोड़ी, हाँ जी, देन अप्लाइंग यही वापस लिखेंगे, ठीक है, देन अप्लाइंग लिखते हो, अप्लाई लिखते हो वो लिख देना, ठीक है ना। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा किस पे, ऑन डिविजर कौन है यहाँ पे, डिविजर है 255 और साथ में एंड यहाँ पे रिमाइंडर कौन है 102, इन पे अप्लाई करेंगे। तो 255 में हम देंगे डिवीजन किसका, 102 का, डेफिनेटली 2 टाइम्स जाएगा, इनटू में 2 कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 204 इसमें से घटाएंगे, यहाँ घटा देता हूँ मैं, 204 घटा देता हूँ, 1 ठीक है 5, 51 बच रहे हैं, ठीक है। छोटा सा बच्चा बता सकता है कितने बचेंगे, मैंने आपको करके दिखाया है ना, 51 बचेंगे। तो ये 51 रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से स्टेप 3 पे आएंगे, सही बात है क्या, स्टेप 3 पे आए तो यहाँ आर इक्वल जो 51 आया वो नॉट इक्वल 0 है, देन अप्लाई करेंगे अब किस पे, डिविजर कौन है 102 और रिमाइंडर कौन है 51, इन दोनों पे
क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा एक तरह से ये यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है आपको, आप लोगों ने पीछे कक्षा में जरूर देखा होगा, ये शेषफल प्रमेय ही है ना, जो आपने देखा रिमाइंडर थ्योरम जो होती थी ना, जरूर पढ़ी होगी आप लोगों ने। कौन सी क्लास में पढ़ी थी ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने भी पढ़ी हुई है ना। हाँ जी, शेषफल प्रमेय वही है, और क्या बावड़ा बना गया हमको यूक्लिड जो था ना। किस पे अप्लाई करेंगे? 102 व 51। अरे हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं ना तो यही प्रॉब्लम आती है कि हिंदी में लिखते हैं ना। 102 एंड 51 यहाँ भी लिख दिया करो ना, अंग्रेजी वाले बच्चे यही लिखना बस, हिंदी वाले बच्चे लिख दिया करो। क्या लिखोगे? R इक्वल 102 नॉट इक्वल 0, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, प्रमेय का प्रयोग किस पे करेंगे? 255 व जो इंग्लिश में जो रेड कलर में लिख रहा हूँ ना वो हिंदी माध्यम वाले बच्चों को समर्पित है, ठीक है। 102 पर तो यहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ भी लिख दो भाई, R बराबर 51 नॉट बराबर 0, तब UV प्रमेय का प्रयोग फिर से करेंगे किस पे बताओ? यहाँ पे इस वाली स्टेप में देखो, पीछे वाले स्टेप में 102 और 51 व 51 पर कर दो अप्लाई। अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 4 में, नहीं स्टेप नंबर 3 में करेंगे भाई, ऐसा कैसा है? अभी अप्लाई तो किया ही नहीं, इसमें कुछ किया ही नहीं काम, तो ये तो लिखा है। तो 102 में भाग देंगे 51 का, डेफिनेटली 2 बार जा रहा है बच्चों, रिमाइंडर आ रहा है 0। हाँ जी, अपना काम हो गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना, हो गया अपना काम। तो यहाँ हियर रिमाइंडर इक्वल 0, देन डिविजर कौन है? डिविजर 51 इक्वल HCF। किसका HCF होगा? किसका HCF होगा? कौन कौन सी संख्या थी? 8, 6, 7, वेरी गुड, और साथ में 255, वेरी गुड बच्चों। हाँ जी, ये देखो दिखाना पड़ता है आप लोगों को, वरना बोलोगे सर प्रूफ कहाँ है? प्रूफ ये हो गया प्रूफ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे शेषफल बराबर 0, तब भाजक 51, यहाँ भाजक 51 है ना लास्ट वाला, ये क्या हो जाएगा? ये HCF हो जाएगा किसका? 867 255 का, ठीक है ना। अब ये जो 51 है ना बच्चों, ये HCF 102 और 51 का भी है, ये HCF जो है ना वो 255 और 102 का भी है, ये HCF 867 और 255 का भी है, ये तो है ही। अरे ठीक है। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 दर्शाए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक कोई इंटीजर है। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन फॉर्म ऑफ कौन सी फॉर्म? 6q+1 6q+3 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कोई भी दुनिया का कोई भी क्या धनात्मक विषम पूर्णांक पॉजिटिव ओड इंटीजर जो है, देखो होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं 1 3 5 7 9 11, है ना। ऐसे ही मान लो यहाँ पे 51, आगे भी और आते जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे 1 3 5 इन सभी में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली ये डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये हैं पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। अब ये सारे के सारे जो है वो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल होते हैं। कैसे? 1 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 0+1। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लीमा का यूज होगा, ठीक है ना। अपन सॉल्यूशन उसी से करेंगे, सॉल्यूशन करने की और भी मेथड है लेकिन उसी से करेंगे। एक बार कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है। तो ये 1 हो गया। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 × 0+3, तो ये 3 आएगा, हाँ जी आएगा। यहाँ मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 0+5, डेफिनेटली ये 5 आएगा। 7 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 1+1, ये 7 होगा। 9 को क्या लिखूँ? 6 × 1+3, ये 9 होगा। 11 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 1+5, ये 11 होगा। 51 को क्या लिख सकता हूँ? 6 × 8+3, ये 51 होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, ये तो 6 आ ही रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर हो
कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर हो वो 6q+1, 6q+3, 6q+5 इस फॉर्म में होगा। कैसे? देखो ये 0 0 0 1 1 1 ये क्या चल रहा है 1 8, ये तो है q की वैल्यू, ठीक है, ये तो है q की वैल्यू, 6 आ गया, फिर आगे q आ गया, फिर आगे देखो 1 3 5 1 3 5 दिख रहा है आपको, फिर ये 3, यानी कि आगे जो वो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, है ना। तो या तो 1 या 3 या 5, यानी कि ये टोटल 3 फॉर्म बन रही है। कोई भी इंटीजर उठा के देख लो, ये कोई भी पॉजिटिव वर्ड इंटीजर उठा के देख लो, ये 3 ही फॉर्म आएंगे, ठीक है ना। बस आपसे ये पूछ रहा है, लेकिन कंसेप्ट वाइज पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लीमा का यूज़ करते हुए सॉल्यूशन आपको देना होगा। सॉल्यूशन दे सकते हो, अलग भी मेथड है, ये जो मेथड मैंने बताया यहाँ से भी दे सकते हो, लेकिन अपन यहाँ से नहीं देंगे, अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे लीमा का। देखो लेट सपोज करो ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लिया मैंने, पॉजिटिव ओड इंटीजर नहीं लिया, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 ये सारे आते हैं, नेचुरल नंबर होती हैं सारी सारी। बात समझ में आई? दिमाग में घुसी अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक और संख्या लेते हैं b बराबर 6। अब ये b कहाँ से आया? देखो हम लीमा का यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा का, उसमें a बराबर 6q+r था ना, bq+r था ना, हाँ जी, b की जगह पे 6 ले लेंगे और ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो जी, ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को, अच्छे से समझदार हो, लेकिन हिंदी में लिखना पड़ेगा। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 ले लिया। ये b और 6 एक जैसे लग रहे हैं वैसे भी, है ना। हाँ जी, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यहाँ पे लीमा का यूज़ लेंगे, ठीक है ना। लीमा a इक्वल क्या होगा 6q+r, और आपको पता है यहाँ पे मैं 6 ले रहा हूँ तो r जो वो 6 से छोटा होगा, सही बात है ना। डिवीजर जो होता है, डिवाइजर जो होता है उससे छोटा होता है रिमाइंडर, सही बात है। और हिंदी में भी लिख देते हैं भाई, यूक्लिड u विभाजन v प्रमेय का प्रय से a बराबर 6q+r और r लेस देन 6, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, देन r इक्वल 0 1 2 3 4 5 ये हो सकती हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रेड कलर पे थोड़ा सा ध्यान ना दें, ठीक है ना, ब्लैक पे ध्यान दें। तो r इक्वल 0 1 2 3 4 5, तो r इक्वल मैंने 0 लिया तो पहली वाली फॉर्म क्या बनेगी, a बराबर 6q बनेगा, यहाँ से देखो इसमें, ठीक है ना। तो फिर सेकेंड नंबर r इक्वल मैंने लिया क्या, r इक्वल मैं ले लेता हूँ 1, तो सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, तब बनेगा a इक्वल 6q+1। ऐसे ही थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, a इक्वल 6q+2, कौन सी, कब, जब r इक्वल क्या है, r इक्वल 2 है, ठीक है, 6q+2। जब r इक्वल 3 है तो फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, a इक्वल 6q+3। 5 नंबर देखो, r इक्वल जब 4 हो तो फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगी, a इक्वल 6q प्लस बोलो r की वैल्यू 4। जब r इक्वल 5 है तो छठी फॉर्म क्या बनेगी, a इक्वल 6q+5। ये टोटल 6 फॉर्म्स बन रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो 1 3 5 फॉर्म्स में ध्यान से देखो, 2 × 3q है ना, 2 मैंने कॉमन लिया 3q+1, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 3q+2 यही बन रही है। थोड़ा सा इनको मैं दूर कर देता हूँ जी, ये आगे की जो फॉर्म्स है ना इनको हटा के थोड़ा सा आगे खिसका देता हूँ, जगह पड़ी अपने पास में काफ़ी, तो बीच में क्यों घुसाएं इनको, ठीक है। अच्छा जी, और ये फॉर्म्स इनमें देखो 2 × 3q+1 और यहाँ 2, इसमें 3 जो है ना उसको मैं लिख लेता हूँ 2+1। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 मैंने कॉमन लिया 3q+1 और आगे ये वाला +1, ठीक है। फिर यहाँ देखो 6q है, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 3q, ओके, और 5 को लिख लेता हूँ 4+1 और इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 मैंने कॉमन लिया 3q+2 बचेगा और आगे बचेगा प्लस का 1। देखो ये 1 3 5 ये फॉर्म्स तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, लेकिन 1 3 5 वाली तो है, लेकिन 2 4 6 वाली नहीं है ना। हियर फॉर्म्स ऑफ a 1 3 5 आर एग्जैक्टली
एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, बट 2, 4, 6 are not exactly divisible है ना। अरे रे रे, स्पेलिंग मिस्टेक, फिर से डिविजिबल बाई 2। सो फॉर्म्स 1, 3, 5 आर क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। सही बात है क्या? जब 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो समपूर्णांक होती है, ठीक है ना। एंड फॉर्म्स 2, 4, 6 आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। बात घुसी दिमाग में, ये ऑड है क्यों? क्योंकि इनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? देखिए हिंदी वाले जो बच्चे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये सारी की सारी फॉर्म्स आपको लिखनी है। दिक्कत जो वो यहाँ इस वैल्यू को लिखने में ना, तो यहाँ लिखोगे आप लोग, यहाँ हेयर की जगह यहाँ ए के रूपों में 1, 3, 5 रूप जो हैं, 1, 3, 5 रूप 2 से पूरी तरह विभाजित है। देखो मेरा अलग ही मेथड है, थोड़ा सा हटके होता है लेकिन सब सही होता है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती, ठीक है ना। 2 से पूरी तरह विभाजित हैं, लेकिन 2, 4, 6 वाले रूप 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है जी, क्योंकि मेरा जो पेन टेप है उसका जो पेन है वो थोड़ा सही नहीं है, ठीक है ना। वरना राइटिंग मेरी अच्छी है, लेकिन वही गड़बड़ कर रहा है। लिख दिया जी। सो इसलिए बस इसी का मैं हिंदी रूप लिख रहा हूँ। इसलिए 1, 3, 5 रूपों में ए जो है वो क्या है, ए धनात्मक संपूर्णांक है, ठीक है भाई। 1, 3, 5 वाले रूपों में ए सारे एक ही तो रूप हैं, ये सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो ए जो है वो 1, 3, 5 में धनात्मक संपूर्णांक है, और 2, 4, 6 रूपों में ए धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप नीचे थोड़ा सा और लिख दीजिए आप लोग, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए, जो क्वेश्चन में कह रहा था ना कि अतः है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अतः है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखोगे? बस इसी का लिख दो, और क्या, इंग्लिश फॉर्म जो इंग्लिश में लिखा हुआ है लिख दो ना, ये वाली। देन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ये लिख दो। देन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म। पूरा लिख रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। मैं भी घबराया हूँ आप लोगों से कि आप लोग कितना देखोगे कितना नहीं देखोगे, ठीक है ना, क्योंकि नाम मेरा बड़ा नहीं है, ठीक है। दर्शन जो काफ़ी बड़े हैं, आप लोग ध्यान रखो। एक बार वीडियोस पूरी देख लोगे ना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पे कुछ है, कुछ बढ़िया है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। और क्यू के बारे में लिख दो कि क्यू जो है वो क्या है, एक इंटीजर है।
Q इज ए इंटीजर, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो Q एक पूर्णांक है तथा Q एक पूर्णांक है। बात समझ में आई? थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ना हमको, हमने अच्छे से समझा तो दिया लेकिन लिखना तो पड़ेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली का एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड इन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। आपके पास में दे रखा है क्वेश्चन में, एक तो आर्मी कंटिजेंट, जिसको हम सैन्य दल बोल सकते हैं, आर्मी की टुकड़ी बोल सकते हैं, सैन्य टुकड़ी बोल सकते हैं। उसमें टोटल मेंबर्स हैं 616, और एक आपको दे रखा है आर्मी बैंड, इसमें है 32 सदस्य, ठीक है। 616 सदस्यों को 32 सदस्यों के पीछे मार्च करना है। आप लोगों ने परेड ज़रूर देखी होगी, है ना, वीडियो देखा होगा कभी ना कभी कि आर्मी की जो परेड होती है उसमें कुछ सदस्य पीछे चलते हैं पीटी करते हुए, है ना, कुछ आगे चलते हैं, और कुछ लाइंस होती हैं वहाँ पे, लाइंस में चलते हैं ना, हाँ जी, और एकदम लाइंस भी एकदम सीधी होती हैं, एक साथ परेड होती है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले मतलब पीछे तो कौन चल रहा है, आर्मी कंटिजेंट वाले, और आगे कौन चल रहा है, आर्मी बैंड वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीछे अगर जो आर्मी कंटिजेंट के जो लाइंस है ना वो अगर 5 हैं, तो आगे आर्मी बैंड की जो लाइंस हैं वो भी 5 ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो इन लाइंस की, इन कॉलम्स की अधिकतम संख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही होना चाहिए। जैसे यहीं समझा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी मान लो 8 ही बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ हम ले लिया कि 8 स्तंभ हैं तो यहाँ भी 8 ही होंगे, यहाँ 8 लाइन बनी तो यहाँ भी 8 ही लाइन। अब मेरे को ये बताओ हर एक लाइन में मेंबर्स कितने होंगे, तो डेफिनेटली 616 में भाग दे के देख लो, पता चल जाएगा कितने होंगे। 7 5 जा 7 8 जा 56, और ये 5 6 7 यहाँ भी आ जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, है ना। यानी कि स्वतंत्र यहाँ, स्वतंत्र यहाँ, स्वतंत्र इसमें, स्वतंत्र इसमें, स्वतंत्र इसमें, है ना, सभी में स्वतंत्र स्वतंत्र है। टोटल 8 लाइन्स हैं, सभी में 77 मेंबर्स हैं। वो पीछे चल रहे हैं किसके, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड में के पीछे चल रहे हैं, जिसके भी 8 ही कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें कितने होंगे, हर एक लाइन में सदस्य 8 चौक 32, 32 में भाग दे के देख लो, यानी कि 4 4 4 4 4 4 4 4 ऐसे 4 4 4 को 8 बार जोड़ोगे 32, 8 को स्वतंत्र को 8 बार जोड़ोगे तो 616, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, कॉमन क्या, ये 8 दोनों में कॉमन आ रहा है ना। आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ये जो स्तंभ हमने माने कि यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8, तो इनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें मार्च कर सकते हैं 616 सदस्य 32 सदस्यों के पीछे। देखिए अधिकतम की बात हो रही है, और ध्यान से देखो ये जो कॉलम्स हैं वो दोनों में कॉमन आ रहे हैं ना। 8 × 77 है 616, और 8 × 4 है 32, तो 8 जो वो कॉमन आ रहा है। अब जो कॉमन आ रहा है वो हाईएस्ट नंबर क्या होगा, है ना, जो चीज़ कॉमन आ रही है वही पूछी जा रही है, और वो क्या पूछी जा रही है, हाईएस्ट नंबर। देखो मैक्सिमम नंबर पूछी जा रही है ना। तो मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है, हाईएस्ट नंबर निकालना है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ये फैक्टर ही तो है दोनों में, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन गया, ये HCF, है ना, महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, और वो आपको निकालना आता ही है। किससे, कैसे निकाल सकते हो, वो निकाल सकते हो आप लोग एल्गोरिथम लगा दोगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, ठीक है ना। पहले लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, HCF, कौन सा HCF, 616 और 32, है ना। विल गिव आपको यहाँ पे क्या देगा, विल गिव द मैक्सिमम, थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ना अच्छे से, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच, ये जो क्वेश्चन में लिखा हो वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन विच दे कैन मार्च, दिख रहा है क्या आपको, इन विच दे कैन मार्च, दे कैन मार्च, ऐसे भी तो देगा ना। तो यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, HCF 616 32 क्या देगा, क्या देगा,
यहाँ लिख दो ये जो कह रहा ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या देगा जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा वही उसी का मैंने ट्रांसलेट कर दिया उसी को। ठीक है, अच्छा जी, तो ऐसे अब निकालना आपको आता ही है ना। तो यूजिंग, ओ सॉरी लाल कलर लिख दिया इंग्लिश में, है ना, लाल तो हिंदी वालों के लिए रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो यूजिंग यूक्लिड, हमने यूक्लिड वाली पढ़ी है, वैसे ऐसे अब अपन दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, फैक्टर करके भी, लेकिन हमने जो पढ़ा हुआ है उसी से करते हैं। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम लगा दो यहाँ पे, एल्गोरिथम टू फाइंड HCF, कौन सा HCF 61632, ठीक है। अब इसमें भी हमको लीमा लगानी होती है वैसे, है ना। तो बाई यूक्लिड डिवीजन, भाई लिखना तो पड़ेगा ना, जितना अच्छा लिखोगे उतना ही बढ़िया नंबर आएंगे, सीधी सी बात है। बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा 616 इक्वल हो जाएगा 32 इंटू कितना बनेगा भाई 616 बड़ा ना, यहाँ लिख दो 616 इज ग्रेटर देन 32। तो 616 में भाग देंगे 32 का, कितनी बार जाएगा बच्चों, लगभग देखो यहाँ पे देख के देखते हैं भाई, ऐसे पार नहीं पड़ेगी, है ना। 616 32 दूने 64 ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ 61 है, 32 एकम 32, शेषफल 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2 और 6, यहाँ 29, यहाँ 3, 9 30 27, 9 बार जाएगा ना। तो 9 बार जाएगा तो 9 दूने 18, 1 9 30 27, 1 28, 16 में से 8 गए 8 बच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, शेषफल में। हाँ जी, 19 बार भाग जा रहा है और शेषफल में 8 बच रहे हैं। तो 8 तो यहाँ पे 0 नहीं हुआ ना, ये वैसे स्टेप 1 है अपनी, है ना, स्टेप 1 है। स्टेप 2 पे आते हैं, स्टेप 2 में हम लिखेंगे 8 नॉट इक्वल 0, तो वही यूजिंग या अप्लाइंग, है ना, हमने अप्लाइंग लिखा था पीछे, तो चलो अप्लाइंग लिखते हैं। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन 32 32 एंड 8। तो 32 में दिया हमने 8 का भाग, तो डेफिनेटली 4 बार जाएगा और शेषफल आएगा 0, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0, है ना। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF जो डिवीजर है वही HCF है, तो HCF यहाँ पे 616 और 32, इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये डिवीजर ये वाला, और यही हो जाएंगे, हम लिख देंगे नीचे। इसलिए को क्या बोलते हो, सो या देयरफॉर, है ना, देयरफॉर दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच 8 कॉलम्स, ठीक है ना। तो यहाँ एक बार थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हमको यहाँ पे HCF निकालना था, कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया। अब हिंदी वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना। यहाँ वैसे लिख ही लोगे आप लोग, इतने तो समझदार हो ही, है ना। एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम का प्रयोग HCF 616 32 ज्ञात करने के लिए, अरे रे ये दोनों भाषा में लिख रहा हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। ज्ञात करने के लिए करने पर, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग HCF ज्ञात करने के लिए करने पर, ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देना भाई। का प्रयोग करेंगे हम HCF निकालने के लिए, तो स्टेप 1 में हम लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा से। अब इसमें क्या लिखना,
है ना, अप्लाई तो कर रहे हैं, पीछे आप लोगों ने लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर। अरे वाह भाई, ये तो 8 ही आ रहा है, क्या बात है, गज़ब हो गया ना, जो 8 मैंने बताया तो वही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। चलो जी, मान लो यहाँ पे लेट से ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और हमने जैसा पीछे लिया था वैसे ही b बराबर यहाँ पे 3m है ना, तो 3 ले लेंगे b बराबर। बात समझ में आई? हिंदी में क्या लिखोगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a एंड b बराबर 3 हमने ले लिया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अरे ये तो वही प्रॉब्लम कि ब्लैक तो इंग्लिश वालों के लिए है ना, तो यूजिंग या बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R, और b की जगह पे कौन है, 3, ठीक है, तो b की जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस R, सही बात है। और आपको पता है कि R जो वो b से छोटा होता है, तो R लेस देन 3, तो यहाँ हो जाएगा R इक्वल या तो 0 या 1 या 2, ठीक है। देन फॉर्म्स ऑफ A विल बी क्या होंगी, क्या फॉर्म्स होंगी, पहली R बराबर जब 0 है तो पहली फॉर्म होगी a बराबर 3Q, यहाँ पे a बराबर 3Q हो जाएगा, ठीक है, और Q कोई इंटीजर हमने ले रखा है, Q कोई इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है ना, पूर्णांक है, ओके। और साथ में R बराबर आपने 1 लिया, तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी a बराबर 3Q प्लस 1, R की जगह पे 1 पुट कर दिया, या R बराबर आपने 2 लिया, तो तीसरी कंडीशन a बराबर 3Q प्लस 2, ये टोटल 3 कंडीशंस बन रही है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये जो धनात्मक पूर्णांक आ रहा है a बराबर 3Q या a बराबर 3Q प्लस 1 या a बराबर 3Q प्लस 2, तो इसका वर्ग जो है ना वो इस फॉर्म में होता है 3m या 3m+1, इस फॉर्म में होता है, तो वर्ग तो करना पड़ेगा ना। तो पहली वाली कंडीशन लेते हैं, है ना, तो कंडीशन 1 में a बराबर 3Q है, स्क्वायर करें दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 3Q स्क्वायर, और 3 का भी तो स्क्वायर होगा ना, 3 स्क्वायर Q स्क्वायर, यानी कि 9Q स्क्वायर, सही बात है। अब 9Q स्क्वायर को मैं यूँ लिख दूँ 3 × 3Q स्क्वायर, सही बात है। 3Q स्क्वायर जो है ना वो इंटीजर ही तो है, Q का स्क्वायर इंटीजर होगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा, तो इसको मैं कोई m ले लेता हूँ इंटीजर, तो a स्क्वायर बराबर 3m आ गया, ठीक है। फिर कंडीशन नंबर 2 ले लेता हूँ, इसमें a बराबर आपको दे रखा 3Q प्लस 1, मैं स्क्वायर करता हूँ जी, है ना, आगे लिखना आपको, कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको आगे लिखना है। तो कंडीशन 2 में a बराबर 3Q प्लस 1 है, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर, खोल देंगे होल स्क्वायर को, 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस में 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दो, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। 3Q का स्क्वायर 9Q स्क्वायर हो गया, फिर 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बीच में 2ab यानी कि 2 × 3Q × 1 वो 6Q आएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ देखो, इन दोनों में देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 मैंने कॉमन लिया तो 3Q स्क्वायर प्लस 2Q रह जाएगा, ठीक है, प्लस में 1 अलग रह गया, सही बात है ना। और ये जो अंदर वाली वैल्यू इसको मैं मान लेता हूँ m, क्योंकि ये इंटीजर ही तो आएगा ना, तो 3m प्लस 1। ऐसे तीसरी कंडीशन ले लो, कंडीशन 3 a बराबर 3Q प्लस 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 9Q स्क्वायर प्लस 3 दूने 6 दूने 12Q
और प्लस में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 12q, 4 को लिख लेता हूँ, 3 + 1 लिख लिया। अब इतनी जो वैल्यू इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर 3 मैंने कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और प्लस में 1 आगे, ये आगे 12 ही। अंदर वाली जो वैल्यू है ये m को एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको मैं m ले रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, तो आप देख सकते हो तीनों ही कंडीशन में हियर वी कैन से क्या, अब आगे जो लिख दो वो क्वेश्चन में कह रहा था ना, वही लिख दो। वी कैन से एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ये लिख दो, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इज, देखो यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3m, यहाँ स्क्वायर बराबर 3m + 1, और यहाँ भी 3m + 1, है ना। तो दो ही फॉर्म्स आ रही हैं क्या, एक तो 3m और एक 3m + 1। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर आगे जो है ना वो लिख दो भाई, इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m, है ना, और 3m + 1 और 3m + 1। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वही जो यहाँ किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है ना। यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आ गया कंसेप्ट अच्छे से समझ में, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड वजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यूक्लिड डिवीजन लीमा का आपको यूज़ करना है, और जो पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, उसकी फॉर्म जो वो 9m + 1 या 9m + 8 इस फॉर्म में होगी, है ना, ये आपको बताना है। क्यूब होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर का, है ना, उसकी फॉर्म्स की बात हो रही है। तो देखो जी, हम मान लेते हैं, लेट वही काम करेंगे, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b हमने यहाँ पर क्या लेना है, देखो यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा ना, लेकिन अगर हमने 9 लिया तो a बराबर 9q + r बनेगा। तो r की फॉर्म्स यहाँ पे क्या क्या आएंगी, r 9 से छोटा होगा ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगी वैल्यू, बहुत सारे मान आ जाएंगे। फिर इनका हमको क्यूब भी तो करना है, सभी का अलग अलग, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था। तो क्या हम कोई छोटी वैल्यू ले सकते हैं जिससे काम हो जाए, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या, 3, 9 में 3 होता है ना, तो क्या दिक्कत है, फिर 3 का क्यूब करेंगे तो 9 3 27 होगा ना, क्यूब करना है हमको, यहाँ पे घन करना है, तो 27 में तो मिल जाएगा आपको 9, क्या दिक्कत है, सही बात है ना। तो यहाँ पर मैंने b बराबर 3 ले लिया, तो बाई यूक्लिड डिवीजन लीमा आपको a बराबर मिलेगा 3q + r, और r यहाँ पे होगा <3। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, r इक्वल हो जाएगा 0 1 2। तो फॉर्म्स बनेंगे यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ a क्या बनेंगी, a के रूप कौन कौन से होंगे, एक तो होगा पहले r बराबर 0 है, तो यहाँ पर a बराबर 3q। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, r बराबर 1 है, तो आपको a बराबर मिलेगा 3q + 1, ठीक है। और तीसरी r बराबर 2 है, तो यहाँ a बराबर मिलेगा आपको 3q + 2। r की जगह पे 0 1 2 हमने पुट कर दिया, अलग अलग 3 फॉर्म्स हैं। पहली वाली कंडीशन अपन लेते हैं, a बराबर 3q, इसका अपन करेंगे क्यूब, सही बात है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो a³ बराबर 3q का होल क्यूब। तो यहाँ आपको देखिए क्या मिलेगा, a³ इक्वल यहाँ पर 3 का क्यूब, है ना, तो 3 का क्यूब होता है 27, और q का क्यूब 27 में 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, अंदर आ जाएगा 3q का क्यूब। q तो क्या था, इंटीजर होता है ना, q तो इंटीजर होता है, तो क्यूब का क्यूब भी इंटीजर ही होगा, उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा, पूर्णांक क्या आएगा, आप करके देख लेना चाहिए, कोई भी ले लो पूर्णांक, है ना, उसका क्यूब कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर 9m हमने ले लिया, है ना, m को इंटीजर हमने ले लिया, m एनी इंटीजर, सही बात है।
अब आपको ये मैंने यहाँ पे लिखा, आपको आगे करना है, इसको नीचे करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन कंडीशन सेकंड की। ए बराबर मैं ले लूँ 3 क्यूब + 1 क्यूब करूँगा तो ए क्यूब बराबर 3 क्यूब + 1 का होल क्यूब। तो ए + बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। कैपिटल ए ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल ए तो यहाँ पे है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यूब + बी क्यूब + 3a² बी + 3ab² लगा देंगे यहाँ पे। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब, 3q का होल क्यूब + 1 का क्यूब 1 होता है + 3 × a की जगह पे 3q, कैपिटल ए की जगह पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग कर सकते हो स्क्वायर, तो ना वैल्यूज़ पता ही होंगे आपको, डायरेक्टली लिख देता हूँ, कोई समस्या थोड़ा ना है, ज़्यादा टाइम ना लगे अपना, है ना। तो 3q का क्यूब करना है अपन को, तो 9 × 27 क्यूब, है ना। 3 का स्क्वायर 9, उसको 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर b का क्यूब 1 का क्यूब 1, फिर 3 × a², 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q², और b की जगह पे 1, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 3 × a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1, ठीक है। ये वैल्यू आई, तो यहाँ ए क्यूब बराबर आपको मिला। जो भी मिल रहा है उसमें देखो 3 कंडीशंस हैं, 1 को छोड़ दो, बाकी सभी में 9 कॉमन आ रहा है। 9 मैंने कॉमन लिया यहाँ पे 3q का क्यूब, यहाँ 9 कॉमन लिया तो 3, और यहाँ 9 कॉमन लिया तो q, और ये अंदर भी एक इंटीजर ही बनेगा और आगे प्लस में 1 है ना। तो ए क्यूब जो वो किस फॉर्म में हो जाएगा 9m + 1 इस फॉर्म में, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन अपन लेते हैं, a बराबर 3q + 2, इसका क्यूब करते हैं। तो ए क्यूब बराबर 3q + 2 का होल क्यूब, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्यूब खोलेंगे तो ए क्यूब इक्वल 3q का क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब, फिर 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, ठीक है। फिर प्लस a², 2 का क्यूब 8 ही होता ना, हाँ जी। फिर 3 × a² की जगह पे 3q का स्क्वायर 9q², ठीक है। फिर प्लस, और यहाँ पर 3 × a × b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ओके। ये वैल्यू आपको मिल रही है, ए क्यूब + बी क्यूब + 3a² b तो करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, b भी आता है, + 3a और ये b² हो गया। अब ए क्यूब बराबर देखो, यहाँ ध्यान से देखो 9 कॉमन कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 27q क्यूब में, q क्यूब में, तो 3q क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 9 आ रहा है, तो अंदर क्या बचा 3 दूनी 6q², और यहाँ 3 3 9, ये भी 9 कॉमन आ रहा है, तो 4q बचेगा, ठीक है। और बाहर प्लस में 8 रह जाएगा, और ये एक इंटीजर देगा आपको, अंदर वाला कोष्टक का जो मान है, ब्रैकेट का जो मान है, तो इंटीजर को अपन m ले लेते हैं, ठीक है, प्लस में 8। तो यहाँ पे देखो 3 फॉर्म्स, ध्यान से देखो, ये देखो और ये देखो, है ना, जो कह रहा था ना कि 9m + 1 या 9m + 8 इस रूप में होता है क्यूब जो पॉजिटिव इंटीजर का। तो यहाँ से आप कह सकते हो ना, हियर वी कैन से एनी द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the forums 9m + 1, जो इंग्लिश में क्वेश्चन में लिखा हुआ ना वही लिखना है, ये नहीं है कि आपको पता नहीं है ना। हियर वी कैन से दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8, है ना, यही तो लिखना है इन द फॉर्म ऑफ। ये हो गई। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, 9m + 1 9m + 8 के रूप का होता है। आ गया क्वेश्चन अच्छे से समझ में, एक्सरसाइज अपनी हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए था ना, वो आना चाहिए, वो आ गया आपको। आ गया तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट
ये सब हेल्प मांग रहे हैं आपकी, प्लीज़ हेल्प कर दो। सब्सक्राइब वाला बटन भी मांग रहा है हेल्प, उसकी भी उसको दबा के बस हेल्प कर दो उसकी, ठीक है। थैंक यू।